अतुला ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, कल जुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रक्षक, शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज दा दिहाड़ा वैसे तो गुरु बाबे दे विआह नूं भी समर्पित है, क्योंकि इस हफ्ते गुरु रामदास साहिब पातशाह दा गुरता गद्दी दिवस सी। उस दी विचार असी रजमट दे गुरुद्वारा सब कर चुके हाँ। तुसी चैनल ते सरवण कर सकते हो। तो आपां संगत नाल बेनती कीती सी कि गुरु बाबे दे विआह दी विचार स्टेशन हैडकुआटर गुरुद्वारा साहब विखे करांगे। थोड़े जे समय वास्ते सुखमणी साहब दा पाठ होया है। सुखमणी साहब दी की महत्वता है, सुखमनी साहब कितना जरूरी है, इस विचार नाल भी जुड़ना करिए, क्योंकि भाई साहब भाई नछत्तर सिंह होना ने अपनी मां की याद विच माता अमरजीत कौर की याद विच सुखमणी साहब दे जाप करवाए हैं। असल दे विच वो रूहां भागां वालियां हुंदियां हन। एक तो वो जीव हुंदे संसार दे उत्ते ਜਿਹੜੇ संसार ते ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ भी कदे परमात्मा नूं याद नहीं करते, कदे परमात्मा दा नाम नहीं लेंदे। ते इत्थों पता लगदा कि वो रूह किन्नी कमाई वाली होवेगी। असल दे विच गुरमत दे अनुसार 10वीं तो बाद कोई रीत अधूरी रह नहीं जाती। रहत मर्यादा अनुसार 10वीं दी अरदास तो बाद मृतक प्राणी दे निमित्त कोई जिहड़ी आ रस्म अधूरी नहीं रह जाती। पर जिहड़ियां कमाई वालियां रूहां हुंदियां ना, वो अपने वल्लों हर साल उन्हां दी कमाई करके ही इन्नी संगत नूं नाम जपा जांदियां हन। नहीं तो अजकल दा समा ऐसा है, साल बाद जिहड़ा अखंड पाठ साहब दा भोग पाया जांदा, उस तो बाद कोई विरले हैं जिहड़े बजुर्गों नूं याद करते हैं। बजुर्गों भी उन्होंने याद किया जाता है जिन्हां दी कमाई हुंदी है। उस शरीर छड्डण तो बाद भी ये चाहुंदे हैं, लोचते हैं कि सत संगत होवे। सो इस तरह दे सन माता अमरजीत कौर। मैं कई बारी आखदा हुन्ना कि बच्चों तो पता लग जाता कि किहो जे खानदान नाल संबंध रखते हैं। भाई नछत्तर सिंह बिना नागे हर वार लंगर की सारी सेवा आप अपनी हाजरी विच कराउंदे हैं, इत्थे सेवा करते हैं। इत्थों पता लगता कि माता जी ने चंगे संस्कार दिते हैं इन्हां प्यारियां नूं। सो आओ कुछ कु पलों वास्ते गुरु बाणी दे नाल जुड़ना करिए, मन बिरतियाँ करिए एकागर, गुरु फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु बाबा नानक पातशाह ने भाई मरदाना जी नूं सुभावक ही पुछ लिया, मरदानिया मौत दी तेरे तो दूरी किन्नी है। मरदाना जी आखदे, बाबा हुण दी घड़ी बैठे हाँ, अगली घड़ी का कोई पता नहीं बैठना कि नहीं बैठना। कहते बड़ी दूर समझी बैठे हो। बालिया तू दस। बाला कहंदा, बाबा घड़ी ते दूर दी गल आ, हुण दे 2-4 पल बैठे, अगलियां पलां दा नहीं पता। गुरु साहब कहंदे बड़ी दूर समझी बैठे जे। उस समय गुरु नानक साहब महाराज ने फरमाया, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। 2.5 गिट्ठां दा साह अंदर ते चला गया। पता नहीं इसने बाहर परतना है कि नहीं परतना। साड़ी मनियाद इन्नी कु है। एक साडे पंजाबी फिलोसफी दे अंदर कहावत पाई जाती है, हीले रिजक बहाने मौत। हीला वसीला करांगे तो रिजक आएगा, तो बहाने नाल मौत आउंदी है।
पर असल दे विच गुरु नानक साहब आखदे हन, मरना पहलां लिखिया जांदा, जन्म बाद विच हुंदा। मरण लिखाए मंडल में आए। मरण लिखा के बंदा इस मंडल दे विच जीव आउंदा। बहाना भावें कोई भी बने, जे कोई बहाना ना मिले तो साइंस कह दिंदी साइलेंट अटैक आ गया इनू। कोई सुता भी चढ़ाई कर जावे, कहंदे साइलेंट अटैक दे नाल हो गया। भाव कि बहाना जरूर कोई ना कोई बनदा, बाकी जिन्ना समा लिखिया हुंदा ना उन्ने सवास ही जीव ने भोगने हुंदे। पर सवासां दी गिणती वध घट जरूर हो जाती है। मैं अपना सुखमणी साहब का जिक्र करांगा, पर असल दे विच मरदा कौन है? श्री गुरु अर्जन देव साहब जी आखदे हन, कौन मुआ रे कौन मुआ। कहंदे कौन मरिया दसो? ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। कहंदे ब्रह्म का ज्ञान रखण वालियां रूहां कोल बैठो, उन्हां नाल बैठ के विचार करो कि फलाने की मौत हो गई आ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पिया। कहंदे ते अपने घर नूं चला गया, मरिया थोड़ी है कोई। गुरु साहब कहंदे आ इत्थे कोई मरदा नहीं है। असल च एनर्जी रीसाइकल हो रही है। एनर्जी रीसाइकल इस तरह हो रही है जिमें कई बार असीं उदाहरण दिन्ने हुन्ने आ एक दरखत दी, कि मान लो सिसम का पेड़ है, टाली का दरखत है, चपटा जिहा बीज आपां धरती च बीजिया, नाम सी उहदा बीज ते आकार सी उहदा चपटा जिहा। जदों उगया तो नाम हो गया अंकुर, शेप भी चेंज हो गई, नाम भी चेंज हो गया। थोड़ा जिहा होर वड्डा होया, कहंदे पौधा, शेप भी चेंज हुई, नाम भी चेंज होया। होर वड्डा होया, कहंदे दरखत बन गया, नाम भी चेंज, शेप भी चेंज। फिर उन्होंने वड्डिया, फिर नाम शेप बदलिया, फिर कहंदे मोछे, फिर चराया, फिर बदलिया फट्टे, फिर बने दरवाजे, फिर दरवाजे गल सड़ गए, फिर पंजा धरती विच आके मिल गए। इसे तरह करके गुरमुख प्यारिओ फिर उतों वापस फिर दरख्त बनिया, फिर खाद बनी, इस तरह चलता रहा। एक उदाहरण हो रहा है, हवा दे झोके आए, उन्होंने समुंदर दे विचों लहरां दे विचों पानी नूं चक्या, आसमान च लै गईयां। उत्थे बदल बन गया, बदल जाके पहाड़ां 'च टकरा के वर गया। वो जिहड़ा उत्थों पानी उठिया सी वो मींह का रूप धारण कर गया। वो मींह पिया तो एक छोटी जी नालियां चलियां, फिर वड्डा नाला बन गया। हुण किसी ने कहा ये नाली मर गई, पर मरी नहीं, वो नाले का रूप बन गई। नाले तो फिर वो अगे जाके नदी बनी, नदी दरिया च पै गई। किसी ने कहा ये नदी मर गई, पर नदी मरी तैनूं दिखी, दरिया बनया नहीं दिखिया। वो दरिया बन गया, दरिया अगांह जाके समुंदर विच पै गया। समुंदर चों फिर दोबारा पानी उठिया, फिर पहाड़ां च वरिया, फिर नदी, फिर नाला, फिर नहर, फिर दरिया, फिर समुंदर। भाव कि ये एनर्जी रीसाइकल हुंदी पई है। सतगुरु जी आखदे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तू अपने मुढ़ नूं ते पछाणना कर, तू तो परमात्मा दी जोत का एक छोटा जिहा अंश है, हिस्सा है। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। शरीर का मर जाना मौत थोड़ी है। महापुरुष आख्या करते सी जमीर का मर जाना जरूर मौत है। जमीर मर गई तो वह मर गया हिसाब नाल। बाकी जे एक जन्म की गल हुंदी तो गुरु साहब कदे ना आखदे बहुत जन्म बिछरे थे माधो। पता नहीं किन्ने के जन्मां दे विच ये चोला बदली जाता। आत्मा अमर है, आत्मा कदे मरदी नहीं। ये शरीरक चोला जिहड़ा ये बदलिया जाता है। हाँ, उम्र वध सकती एक तरीके दे नाल। अज सुखमणी साहब का मैं तुहाडे नाल जिक्र करां। गुरमुख प्यारिओ, मैं कई बारी आखदा हुन्ना, भावें कई बार कईयां नूं गल कड़वी लगदी आ। कित्थे लिखिया श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच कि तुसी अखंड पाठ कराओ, हुक्मनामा बाई डाक तुहाडे घर आ जे, तो तुसी सोचो साडे दुख रोग उतर जाणगे। कित्थे लिखिया दसो मैनूं तो किते नहीं मिलिया। हुण भोजन होर कोई छके तो भुख तुहाडी किवें मिटेगी?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ ना। हाँ, एक होर भी कहावत है, हुण कई वारी कहिंदे ना जिहड़ा हलवाई भोजन पकाउंदा वो बड़ा घट छकदा, ਉਹਦੀ सुगंधी ਦੇ ਨਾਲ भी ਉਹਦੇ असर हो जाता, वो रजना शुरू हो जाता। पर आपां ते सुगंधी भी नहीं लई, आपां ते गुरबाणी सरवण भी नहीं कीती, आपां तो उन्हां ग्रंथियां दी सेवा भी नहीं कीती। जाके बाई डाक हुक्मनामा घर आ गया, बंदा हंकारिया फिरदा, मैं दरबार साहब अखंड पाठ कराया, मैं बाबा बकाला साहब अखंड पाठ कराया, हंकार होर आ गया। हाँ, एक चीज़ लिखी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। दुख ते रोग संताप ये तां उतरनगे जे सच्ची बाणी नूं सुनेगा। ना सुनी, ना पढ़ी, ना विचारी, ना गुरबाणी अनुसार जीवन ढालना कीता। अज ना गुरुद्वारा साहब जाण दा मौका मिलिया सवेरे बाबे फरीद साहब दे। छोटी जी उम्र का भचंगी अखंड पाठ साहब की सेवा में बैठा, बड़ा मन दुखी हुंदा कई बारी देख के। वो भचंगी 5-5 मिनट वास्ते ना इस तरह मूँह उपर चुक के ते बैठा रहे, कदी इधर नूं वेखे कदी इधर नूं देखे। मैं नाल गए सिंह जिहड़े रणधीर सिंह होनी, मैं उन्होंने कहा देखो भाई ये की कर रहा बच्चा, अखंड पाठ की सेवा च बैठा, इहदा ध्यान ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब विच। उन्ने क समय नाल इस तरह वेखे 2 वार ते अंग पलट दवे। थोड़ी देर रुके, सुभाग मिलिया, उठ के आया ड्यूटी तो। असीं उहनूं बच्चे नूं गलवकड़ी च लिया, मैं आख्या बेटा बहुत वधिया तुसीं अखंड पाठ साहब करन लग पे इस उम्र, छोटी जी उम्र च। पर एक बेनती करा मैं तुहानूं, जदों जाके ड्यूटी ते बैठदे ना 5-7 मिनट कोल बैठिया करो लागे, मन विच भावना बनाया करो। धन गुरु अर्जन देव साहब जीओ आप जी ने तो 98 साल के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं ये सेवा दिती सी, ते मैनू तो 10-12-14 साल च तुसीं सेवा च लाता, 9वीं-10वीं का स्टूडेंट सी। पर भावना बनाया करो कि सतगुरु जी ओहो जे बन नहीं सकते, पर बाबा बुढ़ा जी वाले गुणों की दात भी थोड़ी बहुत बख्शिश कर दिओ, रहमत करियो, तरस करियो, ते चरण परस के फिर बैठया करो। ते गुरमुख प्यारिओ घट तो घट अपने कन्ना तक ते आवाज़ जरूर पहुँचाया करो। श्री गुरु अर्जन देव साहब आखदे हन, अंतर गुर आराधना, आत्मा ना गुरु की आराधना कर, ते ध्यान ते भाई तेरा कदे इधर ते कदे उधर, तू कदों राध रहा सी। जिहवा जप गुर नाऊं, जीव ते मैं आख्या बेटा तेरी हिलदी नहीं सी, मूँह तेरा खुलदा नहीं सी, तू ते ए दूसरी कसवटी ते भी पूरा नहीं उतरिया। नेत्र ही सतगुर पेखना, नेत्र ते तेरे संगत नूं देख रहे सी, शब्द ते तू देखिया नहीं। सरवणी सुनना गुर नाऊं, कन्ना नाल गुरु दा नाम सुनना सी। घट तो घट तेरी जीभा तो वाक निकलदा, तेरे कन्ना तक ते पहुँचदा। सतगुर सेती रत्या दरगे पाइए ठाऊं, कहो नानक किरपा करे जिसनों ए वथ दे, जग में उत्तम काढ़ी है विरले कई वीर कह दिंदे कोई गुरबाणी सुनन वाला नहीं, ओए उन्नू पुछ जिन्नू सुनन नूं कंन नहीं दिते रब ने, उन्नू पुछ जिन्नू बोलण नूं जीभा ही नहीं दिती, तैनूं जीभा दिती है। उन्नू पुछ जिन्नू गुरु के दर्शन भी नसीब नहीं हुंदे, नेत्र नहीं मिले, तो इन्हां दा इस्तेमाल गुरु के दर्शन करन वास्ते ते कर। जे ग्रंथी बनिया तो तेरे कन्ना तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए है। जग में उत्तम काढ़िए, जग च उत्तम ਹਨ ऐसे ਜਿਹੜੇ अंतरात्मा ਨਾਲ आराधना करते, जीवा ना जपना करते, नेत्रा ना दर्शन करते आ, ते सरवणा ना सुनना करते, जग च उत्तम हैं पर है बड़े विरले हैं। सो गुरमुख प्यारिओ एक चीज़ लिखी है, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। 3 दिन घर च भी अखंड पाठ चलता रहिंदा, एक कमरे दे टीवी लग्या हुंदा, दूसरे कमरे च प्राहुणिਆਂ ਦੀ आओ भगत हुंदी आ, ते अखंड पाठ का लाभ की होएगा? लाभ तां घर दे काम सारे निपटा लो। वो ग्रंथी सिंह जाके उदाहरण देण कि फलाने परिवार च अखंड पाठ साहब आरंभ होया सी,
तुसी हथ जोड़ के बेनतियां करो, बाबा जी तुहाडी ड्यूटी जिहड़ी वो मैं सेवा करूँगा। बीबियां आखण बाबा जी तुहाडी ड्यूटी 'च मैं सेवा करूँगी, मैनूं 2 घंटे बाणी पढ़न दा ये सेवा दे दिओ, तां लाभ होएगा साडे परिवार नूं। बाकी जिहड़ा जे नहीं टाइम ना तुहाडे कोल ते आ सुखमनी साहब जिहड़ा घट तो घट बह के सुण ते लईए, कर ते लईए, ये भी सारा परिवार मिल के करया करो। जिन्ने ज़्यादा मैंबर मिल के करांगे ना उन्ना ज़्यादा लाभ होएगा। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिक्खी, जो आप जपै अवरै नाम जपावे। सुखमनी साहब जिहड़ा ना असल दे विच ये 24,000 अखर है दे विच, ते 1 घंटे दे विच आम आदमी 1,000 सवास जिहड़ा वो लैंदा है। 24 घंटिया 24,000 साह असीं लैने हाँ। एक सुखमनी साहब दा जाप कर लोगे ना दिन विच 24,000 सवास तुहाडे सफले हो जाणगे। एक जोगियां दा ग्रंथ है जोग कलपत्र ग्रंथ करके है, उस च लिखिया 21,625 अखर हैं सुखमनी साहब दे। वो कहते कि 21,625 इन्ने साख जोगी कहते आ भी असी 24 घंटिया च लेने आ। तो उन्हों के मुताबिक गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखते वो इन्ने अखर ही गिणते आ। इन्ने अखर वो तां गिणते आ कि कुछ इस तो अलावा अखर होर किहड़े हन। 2376 अखर वो हन जिहड़े शब्दां दे पैरां विच हन, जिवें प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, पप्पे दे पैर च रारा। ये टोटल 2376 अखर हैं। 3 अखर 13वीं अष्टपदी की दूजी पौड़ी विच हन, जिथे संतन कै दुखन कागज़ों लवै। इत्थे संत की जगह 3 बार शब्द संतन आया, बाकी संत है। ये मिला के टोटल 24,000 अखर हो जाते आ। जोगियां वास्ते 21,625, साडे वास्ते जिहड़े 24,000 अखर हैं, 24,000 सवास सफले करने वास्ते, क्योंकि जोगियां दे सवास घट निकलते हैं। जिहड़ा बंदा तपस्या करदा ना उहदे सवास घट इस्तेमाल होंदे। जिवें आम तौर पर असीं 1,000 साह लैने आ घंटे दे विच, ते 24 घंटिया 24,000 सवास। जिहड़ा नाम जपण वाला जपी तपी होएगा वो 800 तो 835 सवास जिहड़े उहदे इस्तेमाल होंदे हन। बाकी तकरीबन उहदे जिहड़े 3360 सवास है वो जमा हो जाते हैं। 3.25 घंटे की उम्र वध जाती 24 घंटिया दे विच उस इंसान की, जिहड़ा मालक की याद विच हमेशा ही जुड़िया रहिंदा। जदों असीं सारे मिल के जपदे हैं ना उदों सवास घट इस्तेमाल होंदे। हुण आम ते साह लगातार चलते, जदों असीं आखांगे ना वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਹ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਹ ਖਰਚ ਹੋਏ। उवें लगातार ही चलते। तो जिहड़ा विषय विकारां वाला बंदा हुंदा ना उहदे तकरीबन 1260 साह जिहड़े 1 घंटे चले जाते आ। उहदे 30,240 सवास चले जाते। उहदी 24 घंटिया दे विच 5.5 घंटे उम्र जिहड़ी घट जाया करदी है। इस करके जोगियां दी बड़ी बड़ी लंबी आरजू तां ही होया करदी सी कि जोगी जिहड़े सी वो जप तप विच रहिंदे सी, सवासां दी पूंजी नूं वो घट खर्च करिया करदे सी।
सो मैं संखेप दे विच ही आप नाल जिक्र किया। आप घर में एक आदत बनाओ ऐसी कि 2 अष्टपदियाँ सवेर दे समय कर लिया करो, 2 अष्टपदियाँ दोपहर दे समय, 2 अष्टपदियाँ शाम दे समय। 6 अष्टपदियाँ सुखमणी साहिब दियाँ हो जाणगियां ते घर च तकरीबन 4 जी ते हुंदे हुंदे अजे तक। 2 बच्चे हो गए, 2 आप हो गए, जां किसी दे भागां वाले दे माता पिता नाल होणगे। जे असी सारे जाने इस तरह का रूटीन बनावांगे ना, 6 अष्टपदियाँ एक जाना करेगा, 6 दूसरा, 6 तीसरा, 6 चौथा, ते 24 अष्टपदियाँ का जाप जिहड़ा वो सारे दिन दे विच घर की सुख शांति लई सुखमणी साहिब का जाप हो जाया करेगा। पर यह तां होना जे प्रण करोगे। जे अज सवेरे 2 अष्टपदियाँ का जाप नहीं किया तो सवेर का जिहड़ा नाश्ता वो कैंसल, क्योंकि भोजन साडे तन की खुराक है, भजन साडे मन की खुराक है। भोजन ना मिलिया तो शरीर मुर्दा, भजन ना मिलिया तो जमीर मुर्दा। ये रूटीन बना दो, जिदन दोपहर नूं 2 अष्टपदियाँ जाप नहीं किया उस दिन लंगर ही नहीं छकना। अज प्रशादे वालों भी उधरों भी कैंसल कर देना। जे मन की खुराक नहीं तो तन की खुराक भी नहीं, अपने आप तन व्याकुल हो के कहेगा भजन कर, बंदगी कर बैठ के। इस तरह का रूटीन बनाओ। इस तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब के सहज पाठ का तुसी एक अंग रोज़ करोगे तो 4 सालों च सहज पाठ का भोग पेगा। जे घर च 4 जी हैं, चारे जी एक एक अंग करोगे तो 1 साल च सहज पाठ का भोग पै जाएगा। जे सारा परिवार वखरा वखरा सहज पाठ आरंभ करोगे, 4-4 अंग रोज़ करोगे, कोई वड्डी गल नहीं, रूटीन बनाउण दी लोड़ है। साल दे विच अपने जन्मदिन वाले दिन सहज पाठ आरंभ कर लिया करो ते अगले जन्मदिन वाले दिन सहज पाठ का भोग पा लिया करो। ये असल दे विच गुरमत है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सो सतगुरु कृपा करन। हुण थोड़े जे समय वास्ते असीं गुरु बाबे दे इतिहास नाल जुड़ना करिए। बाबे नानक पातशाह दा विआह पुरब निकलिया है। असल दे विच बाबे नानक पातशाह नूं उन्हां दे पिता ने रब नहीं सी मन्निया। गुरु नानक साहब महाराज नूं रब दा अवतार परमात्मा करके बेबे नानकी ने मन्निया सी। वो आखदे हुंदे सी मेरा वीर जिहड़ा वो धुरों दरगाहों दात लैके अवतार आया है। गुरु नानक दा पहला सिख है बेबे नानकी। जदों बाबे नानक दे पिता मेहता कालू ने थप्पड़ मारिया सी ना, उदों ही भैन ने हथ पकड़ लिया सी, कहंदे रब वर्गे वीर नूं थप्पड़ ना मार बाबला। इत्थों तक उस समय 2 हस्तियां ने गुरु नानक साहब नूं पहचानिया सी। एक ते बेबे नानकी ने, एक हाकम राय बलार ने। राय बलार घोड़े ते जा रहा सी, की देखदा है कि बाबा नानक पातशाह मझां चारन गए, दरखत की छां हेठ सुते हन, ते जदों दरखत का परछावां टलिया, एक बड़ी वड्डी फन वाला फनीयर सप आया। उन्हें गुरु नानक साहब दे मुखड़े ते छां कीती हुई है। राय बलार ने एकदम घोड़े तो उतर के डंडाओत बंधन निक बार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। कई कौतक वेखे सी राय बलार ने, जिहदी अख होए वेखण वाली। एक दिन शिकायत आउंदी है कि मेहता कालू पटवारी दा पुत्र, पटवारी अज वांग नहीं सी मेहता कालू जी। उस समय जिवें अज सैना दे करनल दी पावर, इन्नी पावर हुंदी सी मेहता कालू जी दी। वो सारे राज भाग, राय बलार दा सारा राज भाग वही देखा करते सन। कहंदे पटवारी दे पुत्र ने साडियां फसलां उजाड़ दित्तियां। जदों जाके गुरु नानक साहब नूं पुछया तो बाबा नानक पातशाह कहंदा देखो की हरजाना होया। मेहता कालू जी गए, जदों जाके देखा तो फसलां दुगणियां चौगणियां लहरा रही सन। हालांकि राय बलार ने पहला ही आख दिता सी कि गुरु बाबे नानक नूं कोई कुछ ना आखे, जो किसी का नुकसान हुंदा वो मेरे कोल भर लिओ।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਖੇਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੋਣੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੁਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਰੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਇਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 100 150 ਬੰਦਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੇਗਾ, ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਬਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਡੋਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਲਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਬਾਲਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਰਬਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਬਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਤੋਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਤੱਥ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੋਲੀਏ, ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਦੋ ਭਾਵਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਜੇ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ, ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਤਰਾ ਬਾਵਾ ਅਗਨੀ, ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਲਿਆਓ, ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
एक कागज़ लैके आओ तो एक रुमाल लियाओ, एक चौंकी लैके आओ। चौंकी रख के बाबे नानक पातशाह ने रुमाल विछा के कागज़ दे उत्ते लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाबे नानक पातशाह ने मूल मंत्र लिख के ना चौंकी ते रख के ते ओदे दुआले फेरे लए। इत्थे तक मूल मंत्र जिहड़ा सी ये बाबा नानक पातशाह धुरों लैके आए सी दरगाहों। अपने विआह तो पहलां बाबा नानक वेई विच प्रवेश करते हैं, मूल मंत्र लैके आउंदे हन। ते इस तो अगे दा मूल मंत्र जिहड़ा ना आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच, ये बाबे नानक ने सानू दिता। जिहड़ा गुरप्रसाद तक मूल मंत्र है ना, ये धुरों दरगाहों बाबा नानक पातशाह लैके आए ते अगे दा मूल मंत्र सानू बाबे नानक पातशाह ने संपूर्ण इथों तक करके दिता। मूल मंत्र रख के ओदे चारे पासे चार लावां दा अर्थ हुंदा बलहार जाना, कुरबान जाना। ते पहली वार शब्द दे नाल जिहड़ा आनंद कारज होया गुरु नानक साहब दा होया सी। पहली वार आनंद कारज जिहड़ा मर्यादा अनुसार होया, जिहड़ा अज लावां चलदियां सूही महला चौथा दे नाल ये पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब दा होया सी। पर इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। मैं थोड़ा जिहा इस पासे आप नूं लैके चलां, समा 5-7 मिनट का है अपने कोल अजे। जदों गुरु नानक साहब विआहण जांदे आ, कहंदे साधु ना लड़की नहीं तोरनी नूं कंध थले दे के खत्म कर दिओ। और जदों 5वें जामे च गुरु अर्जन देव साहब विआहण जांदे आ, उदों मोहो पिंड वाले कहंदे आ ये साधु ना लड़की नहीं तोरनी, साधुआं दी बरात लैके आ गया। कहंदे हुण की कीता जाए? कहंदे इन्हां नूं दसो कि थोड़ी देर रुको असी सलाह करांगे। सलाह की कीती, एक वड्डे जंड दे रुख नूं कटिया, जिहड़ा उहदा विचकार वाला हिस्सा हुंदा ना दरखत दे काला हिस्सा जिन्हों मूली भी कह दिंदे आ, जिहड़ी बिल्कुल सेंटर वाली जड़ दे उत्ते हुंदा, उहनूं किले दा रूप बना दिता। बाकी सारा दरख्त वड्ड दिता, मिट्टी विछा दिती। कहंदे साडे पिंड दा रीति रिवाज है, जिहड़ा विआहण आए घोड़े ते चढ़े नेजा मार के किला पुट्टे तां असी लड़की तोरदे हां। श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज अंतरजामी पुरख बदाते शरदा मन की पूरे, सतगुर ने घोड़ा वापस मोड़ लिया। जदों घोड़ा मोड़िया ना ते अज लगाम पकड़ ली आके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने। महाराज कित्थे चले जे? कहन लगे बाबा जी बथेरा समझाया इन्हां पिंड वालियां नूं कि किला गडाई दा है, पटाई दा नहीं है, पर समझते ही नहीं, मनते ही नहीं। ते गुरु बाबा जी कहते महाराज पुट दिओ किला। जदों बाबा बुढ़ा जी ने गुरु साहब नूं आख्या ना पुट दिओ किला, हुण बाबा बुढ़ा जी दा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज किन्ना सत्कार करदे सी। किते इउं आखदे हन बुढ़ा साहब पहलां पुछदे आ कि बाबा बुढ़ा जी गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश कित्थे करिए? कि उन्होंने नहीं सी पता हरमंदर साहब बन के तैयार हो गया। पर एक इज्जत मान सत्कार सम्मान देना ग्रंथी सिंह नूं गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछो। तो बाबा बुढ़ा जी हथ जोड़ के कहते महाराज तुहाथों वध कौन सियाणा? नहीं असीं तुहानूं पुछदे हां। तो बाबा जी ने कहा सम जहाज बन है दरबारा और स्थान ना कोई मरारा। दरबार साहब तो इलावा होर कोई स्थान इहो जिहा सुंदर नहीं दिखता जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवे। इहदा भाव अर्थ ये आ कि आपां घरां च की करदे आ, घर दा नक्शा बन जांदा, तैयारी हो जाती आ, ते थल्ले पौड़ियां थल्ले कहने इत्थे बाथरूम बन सकदा? मिस्त्री कहंदा नहीं इत्थे नहीं बनना, जगह थोड़ी आ। कहंदे ठीक आ पूजा रूम बना दिओ। जिथे बाथरूम नहीं बनता उत्थे कहने बाबा जी का रूप बना दिओ। ते दाता मंगदे बाबा जी दे कोलों एवें दाता नहीं मिलनियां, मनना पैना तुहानूं। घर च सब तो सुंदर रूम हुंदा ड्राइंग रूम, पर मैं कहना जे खुशियां गुरु दियां लैणियां ना, घर च सब तो सुंदर रूम होवे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा।
गुरु की किरपा दे नाल मैं तां उदाहरण दिना कि सानू सैना कई कुछ सिखाउंदी आर्मी, मैं तुहानू सावधान करना तो पहला मैनू सावधान होना पेगा, यही चीज़ गुरमत सिखाउंदी है। तो मैं कई बार उदाहरण दिना हुन्ना, जदों घर विच गुरु साहब दे बख्शे गृह विखे जदों कोई गैसट आउंदा ना तो मैं उन्होंने तीसरी मंजिल ते लैके जाना हुन्ना, वो कहना उपर चलो तुहानू एक कमरा दिखाउना, सब तो सुंदर कमरा है, उन्हों की छत्र छाया हेठ असीं रहने आ जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब का निवास है, उन्हों की छत्र छाया हेठ इत्थे असीं रहने आ। ये नहीं कहना कि माँ प्यो मेरे घर विच रह रहे, माता पिता दे कोल असीं रह रहे हैं, ये नहीं कहना मेरे घर च गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, मेरा कदों आ गया इत्थे, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विराजमान हन, उन्हों की छत्र छाया हेठ असीं भी इत्थे रहने आ। सब तो सुंदर घर विच स्थान होना चाहिए, जिन्हों तुसी पूजा स्थान कह दो, जिन्हों तुसी गुरु ग्रंथ साहब का रूम कह दो, जिन्हों तुसी मंदिर कह दो, जे भगवान की जाच घर जगह बनानी सब तो सुंदर जगह वो होनी चाहिए है। फिर बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु अर्जन देव पातशाह की आखदे, पहला की कीता, साहिब बुढ़ा आगे कीना, इत्थे साहिब शब्द वरत्या गुरु अर्जन देव पातशाह ते, साहिब ने बुढ़े नूं अगे कर दिता, तै पातशाह सतगुर सुख लीना, सिर ते सरूप रखिया, पिछों चौर साहब गुरु अर्जन देव पातशाह कर रहे। आ किन्नियां क रूहां बैठियां जिन्हां ने अज गुरु ग्रंथ साहब नूं चौर साहब कीता। असीं शर्म महसूस करते हैं, वो अपने गुरु दे हुंदियां शर्म कादी आ, अपने पिता दे हुंदियां शर्म कादी आ। सब तो पहला आके गुरु नूं नकमस्तक होना, मत्था टेकना, जो दमड़ा भेंट करना बाहरों ही मुट्ठी च लैके आउणा, शांति ना मत्था टेक के छोटी अरदास करके हौली जी गोलक साज पा के फिर उठना, फिर एकदम गुरु महाराज नूं सज्जे पासे रखते हुए इधर पौड़ियाँ चढ़ना, परिक्रमा करना, भावें 2 ही मिनट चौर साहब की सेवा करनी, फिर रख के चौर साहब वापस जाके मत्था टेक के आस्ते जे मूँह दे विच हौली जी संगत नूं फतेह बुलाउणी ते जाके संगत विच बैठ जाना, ये मर्यादा है। श्री गुरु अर्जन देव साहब आप चौर साहब कर रहे आ, पर असी चौर साहब करन तो शर्म महसूस करते हैं। जिहड़ा एक सिंह चौर साहब की सेवा ते हुंदा वही लगातार हुंदा, बाकी कोई बदली करने वाला भी नहीं हुंदा कि आपां सिंह नूं बदली कर दईए। साहिब बुढ़ा आगे कीना, तै पाछे सतगुर सुख लेना। हुण इत्थे अगे वेखियो, फिर की आख्या, बुढ़ा साहिब, ये साहिब शब्द वरत्या बाबा बुढ़ा जी वास्ते। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़, सुने सब पंथ, अदब सांग ग्रंथ जब खोला, ले आवाज़, बुढ़ा मुख बोला, सूही महला, सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। सो अज बाबा बुढ़ा जी ने वाग फड़ ली घोड़े दी, महाराज किला पुट दिओ, ते बेनती मन के नेजा मार के किला पुटिया। हुण उन्हां सोचिया गुरु नानक साहब तो लैके हुण तक कोई जंग तो हुई नहीं, कोई शस्त्रधारी नहीं शायद, पर गुरु अर्जन देव पातशाह शस्त्र विद्या च संपूर्ण तौर पर निपुण सन। घोड़ा भजाया, नेजा मारिया, जंड के दरखत दियाँ जड़ां पुट दित्तियां, ते उत्थे गुरु साहब के घोड़े ने शरीर त्याग दिता, ते नाल ही गुरु साहब ने कहा, लो मऊ पिंड दियाँ जड़ां पुट्टियां गईयां। फिर घोड़ा दूसरे घोड़े ते सवार होए, फिर मुड़े वापस। फिर बीबी हीरा ने आके वाग फड़ ली। बीबी हीरा सी माता गंगा जी दे वड्डे भैन जी, उन्हें आके आख्या, सतगुरु एक कलयुग है, बाबे नानक ने बख्शिया होया है, इत्थे एक गलती करे सारियां नूं सज़ा नहीं, जिन्हें गलती कीती सी पिंड वालियां ने, तुसां कह दिता मोह पिंड दियां जड़ां पुट्टियां गईयां, ये पिंड ते हुण उजड़ना ही उजड़ना है, पर मेरी भैन दी की गलती है, हुण आनंद कारज करके डोली लैके जाओ। इन्ना सत्कार किया, इन्ना सम्मान किया। असी कई बार रिश्तिਆਂ ਨੂੰ गलत नज़र ਦੇ ਨਾਲ देखते हाँ, कई तरह के गायकों ने भी गाने बना दिते, पर अज भैन जिहड़ी वाग फड़दी ना, ये मर्यादा पंचम पातशाह तो चली आ। सतगुरां दी जिहड़ी रिश्ते वजों भावें वो साली जी लगते सन,
पर सतगुਰਾਂ ने अपनी भैन समझिया उन्होंने, उस भैन का हुक्म मन के फिर घोड़ा मोड़िया तो उदों पहली बार सूही महला चौथा दे नाल अलावां पलावां का पाठ किया ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का आनंद कारज होया सी। सो सतगुरु महाराज कृपा करन। अज का हुक्मनामा साहब है जैतसरी महला चौथा, घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इन्ना समा तो नहीं आपां विचार कर सकी, अद्धा पौना घंटा लग जाता, पर मैं 2 मिनट विच अज दे शब्द की एक जुगती आप नाल सांझ पावां। अज दे शब्द विच गुरु साहब कहंदे मेरे हीरे, हीरे मतलब हिरदे, मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया। मेरे हिरदे च रतन बस गया। रतन किनू कहंदे आ? पत्थर दा हुंदा बनिया हीरा जवाहरात। हुण वो हिरदे च किवें बस गया? गुरु साहब कहंदे किहड़ा रतन वसिया? मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया। नाम रतन मेरे हिरदे च बस गया। कदों वसिया? मेरी मर्जी नाल नहीं। गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जदों मेरे मत्थे ते गुरु ने हाथ धरिया। अपना पुरातन समा की सी? जे किसी बच्ची ने आके बजुर्गों को नमस्कार करनी, पैरीं हथ लाउणा, उन्हां मत्थे ते इस तरह अगों ऐदां हाथ धर के प्यार देना, क्योंकि मस्तक दीयां रेखा जिहड़ियां हुंदियां ना, बजुर्गों की कमाई होनी ते मंदी रेखा जिहड़ी वो भी मिट जाया करदी सी। उन्हां सीस ते प्यार देना। पर अज ये सारा जिहड़ा रीति रिवाज इन्हां नूं आपां आस्ते आस्ते खत्म कर दिता। गुरु रामदास पातशाह कहंदे मेरे हिरदे च नाम रतन तां वसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु अमरदास ने मेरे मत्थे ते हाथ धर दिता। हाथ धरना होया कि जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, जन्मां जन्मांतरां दे बज्जर पाप ते दुख मेरी जिंदगी चों उतर गए। कदों उतरे? गुर नाम दियो रिन लाथा। जदों गुरु ने मैनू नाम दिता, रिन फिर करजा उतर गया। 4 किस्म का करजा है साढ़े सारियां ते। हुण समा नहीं, मैं किस दिन विचार करांगा। मेरे मन भज राम नाम सब रथा। हे मेरे मन, रमे हुए परमेश्वर का नाम भजन कर, यही सब तो उत्तम अर्थ है। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पूरे गुरु ने नाम दृढ़ करवाया। बिन नामे जीवन बिरथा, बिना नाम तो ये जीवन व्यर्थ है। रहाओ बिन गुर मूड़ भय है मनमुख, ते मोह माया नित फाथा। बिना गुरु तो ये मूर्ख सारे भय हैं, मनमुख ते मोह माया नित फाथा। मनमुख जिहड़े ये मोह माया दे विच फसदे जा रहे हैं। तिन साधु चरण न सेवे कबहूँ, तिन सब जन्म अकाथा। जिन्हां ने साध संगत नहीं सिमरी। हुण देखियो 2 किस्म के लोगों का जिक्र किया। एक वो हैं तिन साधु चरण न सेवे कबू, जिहड़े कदे साध संगत विच आए नहीं। तिन सब जन्म अकाथा, उन्होंने अपना जन्म सारा अकार्था व्यर्थ गवा लिया। जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन्हां ने साध संगत कीती है, तिन सफलियो जन्म सनाथा। जिन्हां साध संगत नहीं कीती उन्हां व्यर्थ गवा लिया, जिन्हां कीती उन्हां अपना जन्म सकारथा कर लिया। मोह को कीजै दास दास, दासन को हर दया धार जगनाथा। दाता जी मैनू अपने दासां दा भी दास बना लो। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। असी अंधे हाँ ज्ञान तो सखणे हाँ, किवें आप जी की दसी मर्यादा ते चल सकते हाँ। हम अंधले को गुरंचल दीजै, जन नानक चले मलंथा। दाता जी सानू अंधियां नू अपना पल्ला अपना अंचल दे दो, तेरे दसे हुए राह ते चल सकीए। सो सतगुरु जी महाराज कृपा करन, बख्शिश करन। इन्ने बचन करते हुए समाप्ति है। सतगुरु रहमतां वरताउण। एक बेनती आप संगत नाल पहलां कई बार कीती है, क्योंकि गुरु घर दीयां बख्शिशां किवें मिलदियां। जदों माता गंगा जी गए सी पुत्र दी मंग मंगण वास्ते, ते बाबा बुढ़ा जी ने वापस कर दिता सी ये आख के कि असी की बख्शिशां कर सकते हाँ। संग्रांद किहड़ी तरीक दी वेखे भला 17 ठीक है। तो की बख्शिशां कर सकते हाँ। तो फिर गुरु साहब ने कहा सी मरजादा दे विच जाना तुसां ने। फिर जदों मरजादा विच गए सी, मरजादा की सी? लंगर हत्थीं तैयार करके लैके गए सी। फिर मंगना नहीं पिया सी,
फिर बाबा जी ने उस वेले कह दिता सी माँ छेती लिया प्रसादा भुख बड़ी लगी आ। ते मुक्की मार के गंढा भन के कहा सी माँ तेरे घर एडा जोधा पुत्र पैदा होएगा जिवें मुक्की मार के गंढा भन्निया इवें दुष्टां दे सिर भन्नेगा। 3 बचन कीते सी बाबा बुढ़ा जी ने। जिवें गुठली बाहर गई सी कहंदे एवें मुगलों के सिर जंग के मैदान च रड़दे फिरनगे। बिजली की चमक ते दूसरा बचन कीता सी इवें तेरे जोधे दियां शमशीरां जंगे मैदान च लिशका मारिया करनगियां। बिजली की गर्जना ते तीसरा बचन कीता सी माँ तेरे जोधे दे नगारे इवें जंग के मैदान दे विच गरजिया करनगे। ये बख्शां कदों होईयां? पहला माता गंगा जी 36 किस्म के पकवान लैके गए सी, उदों बख्शां नहीं होईयां। जदों माता गंगा जी अपने हत्थीं पीसना पीस के प्रसादा तैयार करके नंगे पैर चल के गए तो उदों अपने आप ही बख्शां हो गईयां। ये गुरु नानक साहब दे घर की मर्यादा है। जिन्नियां मर्जी अरदासां करो, जिन्ना मर्जी मंगो, वो तो बिना बोलियों ही जानदा अंतरजामी पुरख बदाते शरदा मन की पूरे। मैं बेनती कीती सी ना गुरुद्वारा दमदमा साहब श्री हरगोबिंदपुर, मौका मिलता किते जरूर जाओ जिथे गुरु हरगोबिंद साहब ने भाई गोपाला जी को जपजी साहब का जाप सरवण कीता सी। उत्थे सतगुर ने दास नूं निवास बख्शिया गुरु घर दे बिल्कुल कोल ही आ। किते आउंदे ते जरूर दर्शन देने की कृपालता करनी। उत्थे गोपाला जी को जपजी साहब का जाप सुनिया सी, तखत देन लगे सी, भावना अनुसार घोड़ा दिता सी। अज उत्थे इन्नियां मर्यादा चल रहीआं, सारे गुरपुरब अखंड पाठ साहब करके मनाए जाते आ। 2-2 बार गुरपुरब मनाए जाते आ। एक बार सवेर के टाइम ते, एक बार नौजवान सभा शाम नूं मनाउंदी आ। हफ्तावारी प्रोग्राम मनाए जाते आ शाम नूं शनिवार, हर शनिवार, पर वो शनिवार शाम नूं ते गुरपुरब रात वाले च गुरुद्वारा साहब कोई लंगर नहीं पकदा। उदों तकरीबन उत्थे 14 पिंडां दा गुरुद्वारा साहब है। शाम नूं गिणती नहीं हुंदी, जिन्नी जगह च आपां बैठे ना इन्नी जगह च बाल्टियां ते डिग्गियां भरियां हुंदियां। किसे च गुड़ वाले चौल, किसे च खंड वाले चौल, किसे च होर कोई पकवान, ते गुरुद्वारा साहब जलेबियां निकलदियां उत्थे। ते इन्ने क पकवान बनते, कल्ला पकवान ही छकण नहीं, पहला इतिहास की कथा विचार होंदी आ, फिर घरां तो लोग प्रशादे पका के लियाउंदे वो वरतदे आ। ते मैं चाहुंदा आपां भी इस चीज़ तो सखणे ना रह जाइए, आपां भी शुरू करिए गुरु दियां बख्शां लैणियां। घट तो घट महीने च एक दिन संगरांद वाले दिन कोई जरूरी नहीं तुसीं 36 किस्म के पकवान बना के लियाउणे, भावें तुसीं कल्ले 10 प्रशादे ही कपड़े च रमाले च वलेट के लैके आ जाओ, भावें एक दाल की डिग्गी बना के लैके आ जाओ, भावें चौल बना के लैके आओ। कोई 36 किस्म के पकवान की जरूरत नहीं। भावें नहीं सरदा तो 2 प्याज ही कट के लिया के आके गुरु के लंगरां विच पा दिओ। 17 तरीक नूं संगरांद का दिहाड़ा है। एरका असीं सारियां ने, एरका पहली बार असीं ये मर्यादा शुरू कर रहे हैं। एरका सिर्फ आपां लियावांगे दाल चौल ते प्रशादे, होर इस तो ज़्यादा अगाह फिर देखांगे। भाव के दाल का मतलब है दाल की जगह सब्जी भी हो सकती आ। दाल चौल ते प्रशादे आपां घरों तो बना के एरका लियाउणे आ। एरका संगरांद का लंगर जिहड़ा सारियां लैके आउणा। जिहड़े सिंगल मैन मेरे वर्गे वीर हैं वो भावें 2 किलो खीरा कट के लियाउण, भावें प्याज कट के लियाउण। भाव के हर बंदा इत्थे सेवा कर सकता है। कोई मिठाई की सेवा कर ले, गुरु दियां खुशियां सानू तां ही मिलनियां। तुहानू देखियो मंगना नहीं पएगा, घर दे विच 9 नदियां आ जाणगियां। ये गुरु नानक साहब दे घर की मर्यादा है। इन्ने बचन करते हुए समाप्ति आ। 17 तरीक नूं संगरांद का दिहाड़ा ऐसे वक्त ही मनाया जाना। एरका संगरांद वाले दिन वही कुछ वरतेगा लंगर में जो आप सब लैके आओगे, क्योंकि सतगुरु महाराज कृपा करन। जिन्हों आप आर्मी च ट्रायल कह दिंने आ, पहली बार ट्रायल के रूप च। बाकी गुरु नानक दे घर दे विच कदे घाटा नहीं पैंदा। गुरु हरगोबिंद साहब ने पल्ले नूं आख्या सी, भाई पल्लिया मां नूं कह तौड़ी तो कपड़ा ना चुके, इधरों पानी पाई जाए तो इधरों दाल कढ़ी जाए, तो लंगर दे विच कदे घाटा नहीं पैंदा, चढ़दी कला ही वरतदी आ। सो सतगुरु कृपा करन। एरका 17 तरीक नूं गुरु दियां खुशियां लैण वास्ते सारियां ने
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬੁਲਾਓ।